नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। नोएडा आखिरकार सीबीआई स्पोर्ट्स सिटी स्कैम की जांच में जुट गई है। केंद्रीय एजेंसी ने जांच के क्रम में 44 फाइलों को अपने कब्जे में लिया है। इनकी जांच से घोटाले की परतें खुलने की संभावना जताई जा रही है। घोटाले में कई बड़े नामों के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की जांच तेज हुई है। नोएडा अथॉरिटी में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब तक 44 फाइलें ले जा चुकी है। इन्हें खंगालने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त और अफसरों के नाम का खुलासा हो सकता है। इन फाइलों में अथॉरिटी के 50 अफसरों के हस्ताक्षर हैं। प्रथम दृष्टया इस घोटाले में सीबीआई इनको लिप्त मानकर जांच कर रही है। वहीं तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस जारी कर सीबीआई उनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। लोक लेखा समिति ने भी स्पोर्ट्स सिटी मामले में लगी कैग की आपत्तियों का निवारण करने के लिए अथॉरिटी से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी एफआईआर जनाइडू एस्टेट पर की गई है। तीनों पर 2011 से 2017 तक बिल्डरों, कंसोर्टियम और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे हड़पने का आरोप है। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में 798 एकड़ जमीन आवंटित की। इसमें 70% जमीन खेल सुविधाओं के लिए, 28% आवासीय इकाइयों और 2% व्यावसायिक इमारतों के लिए आरक्षित थी। लेकिन बिल्डरों ने इस योजना का दुरुपयोग किया। लॉगिक्स इंफ्रा डेवलपर्स, संधू एस्टेट्स और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस जैसी कंपनियों को भूखंड आवंटित किए गए, जिनकी कुल पूंजी मात्र 1-1 लाख रुपए थी। इन कंपनियों ने जमीन को 84 शेल कंपनियों के नाम ट्रांसफर कर दिया और 74 भूखंडों को विभाजित कर मोटा मुनाफा कमाया। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दे दी, जिससे बिल्डरों ने करीब 10,500 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप आए पता करने। मेरा नाम अंकित अरोरा है और हम गौर स्पोर्ट्स वोर्ट्स के मेरे जैसे बहुत सारे 800 फ्लैट्स हैं यहाँ पर एंड प्लस बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं गौर के अलावा जो स्ट्रगल कर रही हैं अभी तक अपनी रजिस्ट्री के लिए। अभी तक इट्स अराउंड मतलब 7 साल हो गए, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। लोगों ने यहाँ रेसिडेंट्स ने मिलके अथॉरिटी के ऊपर भी केस किया है, बिल्डर ने भी अथॉरिटी के ऊपर केस किया है, बट बिल्डर एंड अथॉरिटी की तरफ से कोई भी हमें सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। रजिस्ट्री हो नहीं रही। स्पोर्ट्स सिटी का एक प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस भी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ 7 साल से। सो अभी के लिए हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक लीगल ओनरशिप मिले जिसके थ्रू हमें रजिस्ट्री जो इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्री हमें मिलना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स सिटी का सॉल्यूशन भी पैरेलली जल्दी से जल्दी अथॉरिटी और मे बी इफ यूपी गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये कितने लोग प्रभावित हैं इससे अंकित जी? तो आप अगर सोसाइटी की बात करेंगे 850 फ्लैट हैं। अगर आप पूरे सेक्टर की बात करेंगे तो इट्स अराउंड मतलब इट विल बी अराउंड 2000, 2,000-2,500 फ्लैट्स होंगे जो प्रभावित हैं। तो अलग अलग सेक्टर में है, कम से कम 2-3 सेक्टर है मेरे ख्याल हाँ, से। 78 एक सेक्टर है, 79 सेक्टर है। अगर आप पूरा दोनों सेक्टर को क्लब करते हैं तो आपको लगभग 5,000 फ्लैट्स मिल जाएंगे जिनका जिनका रजिस्ट्री का भी स्ट्रगल चल रहा है। इनका रजिस्ट्री नहीं हो रहा और उनका लीगल ओनरशिप नहीं है, बस वो रह रहे हैं। और आपको बिल्डर ने ये सपने दिखाए थे कि स्पोर्ट्स सिटी बनेगा, यही देख के हाँ, आप लोगों ने घर खरीदे, तो सेवन कैसा ठगा हुआ महसूस बस सोचते जब हैं आपको? सपना जो ये प्रोजेक्ट जितने भी बेचे गए सारे प्रीमियम रेट पे बेचे गए थे कि स्पोर्ट्स सिटी होगा तो लाइफ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। 7 साल हो गए, स्पोर्ट्स सिटी तो दूर की बात है सर, रजिस्ट्री नहीं हो रही, अपना ओनरशिप ही नहीं है फ्लैट का। तो आप सोच सकते हैं हम स्टैम्प ड्यूटी का पैसा दे चुके हैं 5-6 साल पहले ही। उसका स्टैम्प ड्यूटी का पैसा देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। तो बंदे का आज भी पैसा देने के बाद फ्लैट अपना ना हो तो वो ठगा हुआ पूरा। वो उसके बाद कुछ भी जमीन, अपनी छत अभी भी अपनी नहीं है, कहकर भी हमारी अपनी छत नहीं है, सारा पैसा देने के बाद। तो गलती किसकी मानते हैं, मैं किसकी गलती रही गलती है दोनों इसमें? की है, बिल्डर की भी है, अथॉरिटी की भी है। मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगा कि ये किसी पार्टी की गलती है। बिल्डर को भी अथॉरिटी से फॉलो अप करना चाहिए था। बिल्डर को करना चाहिए था कि रजिस्ट्री वो करवा के दे रेसिडेंसी। बिल्डर अपना हाथ झाड़ के जा नहीं सकता कि उसने फ्लैट बेच दिया और बिल्डर कहता है कि मैंने अपने ड्यूज दे दिया अथॉरिटी को। उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डर का काम हो गया। जब तक रजिस्ट्री पूरी नहीं होती रेसिडेंट्स को है उनका लीगल
राइट नहीं मिलता तब तक बिल्डर भी नहीं जा सकता। अथॉरिटी का भी ये है कि 7 साल हो गए हैं, अथॉरिटी को सॉल्यूशन लाना चाहिए। आई थिंक हमने पंकज जी को भी बोला है, महेश जी को भी बोला, उनको सबको पता है, बट जब भी इलेक्शन का टाइम आता है वो आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बट सॉल्यूशन कोई नहीं आता। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति सर, लीगल जा सकते थे, लीगल केस करा हुआ है, रेसिडेंट्स ने, यहाँ के रेसिडेंट्स ने मिलकर लीगल केस करा है ऑलरेडी। उसके अलावा आप लीगल से ज़्यादा अब यही है कि आप कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। अथॉरिटी के बाहर जाके बस यही होता है कि सारे अपनी लाइफ में बिजी हैं, अब ये तो नहीं कर सकते कि अथॉरिटी के बाहर जाके धरना देने बैठ जाए। तो यही सब चीज़ों की वजह से स्ट्रगल कर। नोएडा में स्पोर्ट सिटी स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है और यह जीता जागता उदाहरण है अथॉरिटी और बिल्डर के गठजोड़ का, जिसमें हजारों जो फ्लैट खरीदार हैं, जिन लोगों ने को यह सपना दिखाकर फ्लैट बेचे गए थे कि आपका यहाँ सोसाइटी में फ्लैट होगा और यहाँ आपका सेक्टर में ही आपका स्पोर्ट सिटी एरिया जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके के स्टेडियम बनाए जाएंगे। पूरा कई 100 एकड़ जमीन जो है उसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो यह सपने दिखाकर फ्लैट को बेचा गया था। आज आपको बता दें कि सेक्टर 78 और 69 और सेक्टर 150 और 152 में कई जगह यह सपने दिखाए गए थे। जो फ्लैट जो खरीदार हैं, आज उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जब सोसाइटी बना के तो बेच दी गई, फ्लैट बना के बेच दिए गए, फ्लैट में लोग रहने भी लगे, लेकिन जब स्पोर्ट्स सिटी बनी नहीं, वहां कॉम्प्लेक्स बना नहीं, तो उसकी वजह से आज जो वहां हजारों लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं क्योंकि पूरा वो जो अथॉरिटी द्वारा दिया गया था उसके जो संविधान में यही लिखा था कि जब तक आपकी पूरी सोसाइटी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, जब तक आप स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे नहीं। तो ये किसकी गलती है? किसकी गलती की वजह से जो हजारों परिवार है वो सफर कर रहे हैं, आए दिन वो धरना प्रदर्शन करते हैं, वो किसकी वजह से? आज माननीय सीबीआई की जांच बैठी है इस पर, और 3 बिल्डरों पर इस पर एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है। उसमें लॉजिक्स और लोटस और जेनाडू कंपनी है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी जो फ्लैट खरीदार हैं उनको न्याय मिल पाता है। सबकी हजारों परिवारों की निगाहें इसी पर टिकी है कि क्या उनकी रजिस्ट्री हो पाएगी और कब तक हो पाएगी। आज भी हम उन परिवारों से जाके मिले थे, उनका दर्द बहुत ही गहरा है। दर्द की जरूरत पड़ने पर वो अपने फ्लैट को बेच नहीं सकते हैं, मालकाना हक से वो वंचित हैं। आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है।